जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है गोपी का घर। और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और सभी लोग यहाँ पर अभी सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर राधा के घर पे भी सभी लोग सो रहे हैं और यहाँ पर कुकू और कुकी मुर्गी भी आवाजें कर रही होती है। कुकुरुक्कू, कुकुरुक्कू। अरे लगता है कि सुबह हो गई, मैं उठ जाती हूँ। हा हा। कुकू और कुकी भी बोल रहे हैं। लगता है मैंने उन्हें चावल के दाने ना दिए थे खाने के लिए। मैं जरा चलकर देखती हूँ। रात को मैंने चावल के दाने चुनकर किचन में रखे थे। अरे किचन में चावल के दाने तो ना है। मैं कुकू और कुकी को खाने के लिए मैंने दे दिया होगा, मुझे याद नहीं होगा। एक बार चलकर देखती हूँ। यहाँ पर तो कुकू और कुकी को मैंने चावल के दाने दे दिए थे। मैं भी ना कितनी ही ज्यादा भुलक्कड़ होते जा रही हूँ धीरे धीरे। कुकू और कुकी आवाजें क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा? मुझे सुनाई दे दिया कि सुबह हो गई है और मैं उठ भी गई हूँ। तुम लोग जरा शांत हो जाओ। खुद भी नहीं सोते और हम लोगों को भी नहीं सोने देते थोड़ी देर और मुझे चैन से सोती। अब मुझे तुम लोगों ने उठा ही दिया है तो बाकी सबको भी सोने दो। उन्हें ना उठाना तुम्हें, ठीक है ना? माँ जी को तो बिल्कुल भी ना उठाना। माँ जी उठते ही बोलती रहेंगी। सुबह सुबह मूड ऑफ कर देती है माँ जी तो। गीता और शीला बहन को सुना सुना कर मुझे ना पसंद है वो सब चीजें, ठीक है ना? तो तू शांति रहना मेरे प्यारे मुर्गे कुकू और कुकी। मेरी बातें तो सुनते ही है ना? ऐसा कहकर गोपी वापस घर की ओर आने लगती है। मैं चलकर जरा झाड़ू लगा देती हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए जल्दी जल्दी उठकर। अब मैं चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ। घर पूरा पत्ता पत्ता हो जाता है, पत्ते आ जाते हैं आंगन में, पूरा घर गंदा हो जाता है। फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से, ऐसे करती हूँ कि फिर किचन का काम कर लूंगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह उठते उठते ही। मुझे तो काम करने का तो मन ही ना कर रहा। ये गीता चाचा ने कब उठेगी? वो तो 8 बजे लगता है उठेगी। शीला बहन के साथ साथ एक भी काम करने में वो ना हाथ बटाती मेरा। अब तो बिल्कुल भी नाक बटाती, हाथ काम चोर होती जा रही है। पर वो कैसी भी है, वो तो मेरी बहन जैसी ही है, मेरी प्यारी गीता। मैं तो गीता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इस तरीके से बोलते बोलते गोपी घर में झाड़ू लगा रही होती है। ला 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 ला, मेरा आंगन सबसे सुंदर सबसे साफ हो जाए। ला 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 ला, गोपी का घर एकदम साफ होकर चमकने लगे। ला 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 ला। इस तरीके से गोपी गाना गुनगुनाते हुए अपने घर के आंगन को साफ कर रही होती है। झाड़ू तो मैंने लगा लिया और मैं चलकर झाड़ू को यहाँ पर रख देती हूँ। ऐसा कहकर गोपी झाड़ू रखने के लिए जाने लगती है। झाड़ू रखने के लिए जाने लगती है। ना जाने गीता कब उठेगी। मैं चलकर किचन का काम करती हूँ तब तक। हाँ, और फिर यहाँ पर तभी गीता भी उठ जाती है। लगता है कि सुबह हो गई। दीदी भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। लगता है कि वो उठ गई है। मैं हमेशा ही देर कर देती हूँ उठने में और दीदी का काम में हाथ भी नहीं बटा पाती हूँ। दीदी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। फिर डुगू भी उठ जाता है। मैं कितनी ही ज्यादा कामचोर होती जा रही हूँ। माँ जी तो मुझे सही बोलती हैं बिल्कुल, और दिन भर मेकअप में ही घुसी रहती हूँ। आज से मैं सारे काम अच्छे से करूँगी, फिर माँ जी भी मेरी तारीफ करेंगी। मैं चलती हूँ दीदी के काम में हाथ बटाने के लिए। मैं तो दीदी को अपनी बहन जैसी मानती हूँ। वो तो मेरी बड़ी बहन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। मैं काम नहीं भी करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं बोलती है वो, तो मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा बोलते बोलते गीता किचन की ओर जा रही होती है। दीदी आप उठ गई, मुझे भी कोई काम दीजिए, मैं भी करती हूँ, आपके काम में हाथ बटाती हूँ। आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा काम चोरी करने लगी हूँ। कोई भी काम ना करती हूँ मैं, और दिन भर घूमती फिरती हूँ, मेकअप करती हूँ। लाइए मैं काम करती हूँ, आज से मैं भी काम करूँगी, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ क्यों नहीं गीता, जो मन करे वो काम करो तुम। इसमें मुझसे क्या पूछने वाली बात है? तुम्हारा भी तो घर है ना, करो काम अपने अपने खुद से सोच कर। जो तुम्हें दिखाई दे वो पूछने की कोई आवश्यकता ना है तुम्हें। हाँ दीदी, पर मुझे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा।
सारा काम तो हुआ पड़ा लग रहा है। हाँ, मैं भी किचन से बाहर चलती हूँ। सारा काम मैंने कर लिया है सुबह सुबह उठकर। तो तुम्हें काम कहाँ से दिखाई देगा, इतनी देर से जो उठती है तू। अरे दीदी माफ कर दीजिए मुझे। रात को डुगू लेट से सोता है, उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे उठने का मन ही नहीं करता। और जब मैं लेट से उठती हूँ तो डुगू फिर से उठ जाता है, फिर मुझे काम करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के। तुम डुगू का अच्छे से ख्याल रखना, मेरे प्यारे डुगू का, मेरे प्यारे बेटे डुगू का। बहुत ही ज्यादा छोटा है, नन्हा मुन्ना सा है वो, प्यारा सा डुगू, अच्छे से ख्याल रखना उसका। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं तब तक सोफे पे बैठी हूँ थोड़ी देर चलकर, मुझे तो अभी भी नींद आ रहा, पर मैं सो नहीं सकती अभी। ऐसा कहकर गीता फिर से जाकर सोफे पे बैठ जाती है। और फिर यहाँ पर तभी गायत्री भी उठ जाती है। हाँ, मैं उठ जाती हूँ और गोपी और गीता को भी उठा दूंगी। अरे गोपी और गीता तो यहाँ पर उठकर बैठे हुए हैं, इन्हें कोई काम ना है क्या? मैं अभी बोलती हूँ काम करने को। अरे गोपी बहू, गीता बहू, कोई काम ना है क्या? तुम्हें जाकर काम करो, झाड़ू लगाओ, किचन के काम करो। उठकर बैठे हुए हैं बस ऐसे ही। गोपी जल्दी से जाओ, काम करो गोपी बहू, तुम बिना कोई काम करती है आजकल, और मुझे पागल बुढ़िया ही समझते होंगे सब। मैं इतना बोल दी जो हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलती हूँ, सारे काम कर लो। अरे नाना माँ जी, हमने सारे काम कर लिए हैं, हमें बुरा ना लगता, हमने सारे काम जो कर लिए हैं, सारे काम पूरे हो गए, किचन के झाड़ू भी लगा दिया, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह सुबह उठकर ही सारे काम कर लेते हैं। आपको क्या पता, आप तो लेट से उठती हो ना। क्या बोला? मैं लेट से उठती हूँ? नाना ऐसी बात ना है, मैं तो पहले ही उठ जाती हूँ, बस बेड पर से उठते उठते देर हो जाती है। तू जब उठी थी ना, उससे पहले से ही मैं बेड पर उठी हुई हूँ, फिर मैं उठते उठते लेट हो गया मेरे बुढ़ापे में, जो मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ। ज्यादा ना बोला करो, बहुत ज्यादा जबान चलाने लगे हैं, मुझे ऐसे ना बोलते, मैं बड़ी हूँ तुम लोगों से। पर तुम दोनों आजकल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, मुझे अब पता चला। गीता बहू भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन काम कर लेता है। पर मैं तो अभी उठी हूँ, मैं तो अभी गीता बहू को ऐसे ही गुस्सा करती रहती थी, जरा वॉशरूम होकर आती हूँ तब तक। और यहाँ पर राधा भी उठकर अपने घर के सारे काम कर लेती है, झाड़ू किचन का काम, सारे काम पूरा कर लेती है। और फिर यहाँ पर तभी मीरा जाग जाती है। हाँ हाँ, मैं उठ जाती हूँ। अरे मम्मा, लगता है कि उठ गई है, मैं भी उठ जाती हूँ जल्दी से। मम्मा क्या कर रही है, मैं चलकर देखती हूँ बाहर। मम्मी मम्मी, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो कोई काम नहीं कर रहे अभी, मुझे आपके गोद में जाना है, मुझे ले चलो ना, मुझे जाना है। अरे मेरा बेटा, पर तो अभी तुम बड़ी हो गई हो और तुम भारी भी हो चुकी हो, मैं ना लेने वाली तुझे गोद में, मुझसे ना उठने वाला तू। मम्मी लो, मुझे गोद में लो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। सोना तो जाती है अपनी मम्मी की गोद में सोने के लिए, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, आ जाओ, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाती हूँ बैठा कर। वैसे भी मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और फिर यहाँ पर कमरे में जाकर राधा अपनी गोद में मीरा को बैठा कर कहानियाँ सुनाने लगती है। एक था राजा, एक थी रानी। अरे वाह मम्मी, कहानी सुनने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी सुनाओ मुझे, और भी कहानियाँ सुनाओ, एक कहानी से काम ना चलेगा। फिर मैं अपने दोस्तों को भी बुला कर लाऊंगी, आपको उन्हें भी कहानियाँ सुनानी होगी। आप बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, फिर मेरे दोस्त आपकी तारीफ करेंगे। अरे बेटा, पहले तुम तो कहानियाँ सुन लो मुझसे पहले, ठीक है ना? अच्छा ठीक है मम्मी, आप सुनाइए मुझे कहानियाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जल्दी जल्दी सुनाइए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कहानियाँ सुनने में, और आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनाती हैं कहानियाँ। और यहाँ पर सोना और सुहाना भी जाग जाते हैं, और ये दोनों आकर कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं सुबह सुबह। और फिर यहाँ पर सभी लोग जाग जाते हैं और डुग्गू सो रहा होता है। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।